अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इकदामात को गैर कानूनी करार दे दिया है। और इसी केस को लेकर भारतीय मूल के वकील नील कत्याल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि नील कत्याल की वजह से ही ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य वकील रहे हैं नील कत्याल। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान उनकी खारजा पॉलिसी के अहम हथियार यानी टैरिफ्स के हवाले से अहम और बड़ा फैसला सुना दिया है। नील कत्याल, जी हां, इसी भारतीय मूल के वकील ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ के खेल में जबरदस्त मात दे दी है। यह फैसला ट्रंप इंतजामिया के लिए एक बड़ा धचका है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी की किस्मत अच्छी है या डोनाल्ड ट्रंप का बुरा वक्त चल रहा है। अब इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे हुए थे, तो ये जो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ है वो क्या उड़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला बज़ाहिर सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत का सबसे बड़ा नुकसान है और उस पे टैरिफ बढ़ने की वजह से अमेरिका के अंदर जो इंपोर्टेड स्टफ था वो महंगा हो गया। अब ये जो चीफ जस्टिस हैं वहां पे और जो बाकी लोग हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है टू इम्पोज टैरिफ्स एंड रेगुलेट कॉमर्स। लेकिन ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसके लिए या जिसको लगता था कि दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या एटलीस्ट अमेरिका की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो टैरिफ वॉर में है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ से मुतालिक आज अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सदर ट्रंप ने एकतरफा तौर पर दुनिया भर के मुमालिक पर वसी टैरिफ आयद करके अमेरिका के वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी हलचल मच गई है, जिसमें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे उसके ऊपर जो कोर्ट रूलिंग आई है दैट इज विद द 6-3 डिसीजन। अच्छा, अमेरिका के अंदर जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच काम करती है और जिस तरह 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं ट्रंप पूरी इंडिया अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, वहां पे जुडिशरी ऐसे ऑपरेट नहीं करती। वहां पे जो एग्जीक्यूटिव करती है उसने करना ही करना है। क्यों? क्योंकि उसको कोई पूछ ही नहीं सकता। वो अमेरिकन सदर है, वो अवाम से वोट लेके आया है, जुडिशरी की वो है ही नहीं है। और ये जो अमेरिका ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जो 1977 है, इसके अंदर जो टैरिफ लगाए थे और ये नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है जी। और अब ये जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे और जो बाकी लोग हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है टू इम्पोज टैरिफ्स एंड रेगुलेट कॉमर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर है ये ऑथराइज नहीं करते प्रेसिडेंट के कि वो टैरिफ इम्पोज करें। तो जो ट्रेड डेफिसिट्स और इस तरह के इश्यूज के हवाले से ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी और इन चीज़ों को देखना, वो समझते हैं कि ये वो नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। अब एक तरफ तो ये चीज़ है, अब इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे हुए थे, तो ये जो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ हैं वो क्या उड़ गए हैं। अब 18% टैरिफ उनके ऊपर भी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर 19% है, वो भी उड़ गया। तो इट मीन्स कि क्या जो पोजीशन पहले थी उस पोजीशन पे वो दोबारा चले गए। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है बाय द वे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो रिफंड होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिफंड देने पड़ेंगे जो ड्यूटीज कलेक्ट हुई थी। कहा जाता है कि तकरीबन जो अर्ली 2025 के अंदर कोई $200 बिलियन की ड्यूटीज थी, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि विद इन अमेरिका में भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो इम्पैक्ट हुई हैं, लोग इम्पैक्ट हुए हैं, ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुई है, अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन बिजनेसमैन, इकोनॉमिक मार्केट्स। तो ये बेसिकली एक क्राइसिस पैदा हुआ है। दिस इज अ क्राइसिस बिकॉज ट्रंप वन वे ऑपरेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको खत्म कर दिया और 6-3 के साथ, ठीक है जनाब, ठीक है जी। और यहाँ पे जो बहुत सारे उन्होंने टैरिफ्स जो थे वो सारे अफेक्ट नहीं हुए, लेकिन वो टैरिफ जो स्टैचुरी अथॉरिटीज, ठीक है ना जी, जो एमरजेंसी की बेस के ऊपर थे वो उन्होंने उड़ाए, और ख़ास तौर पे जो बिजनेसेस थे डोमेस्टिक वो चीज़। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज समवन टू चेक ट्रंप। और ये जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किया है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो
ये आपको पता है, ये दैट वाज ट्रम्प्स सिग्नेचर इकोनॉमिक पॉलिसी यूजिंग टैरिफ्स। लेकिन ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसके लिए या जिसको लगता था कि दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या एटलीस्ट अमेरिका की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो टैरिफ वॉर में है। तो सबसे पहले इंडिया वाले खुश होंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि हम खुशी भी अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मनाएंगे। हाँ, थोड़ा एक रिलैक्सिंग स्टेज जरूर आ गई है कि ट्रंप जो टैक्स लगा रहा था और जो प्रेशर, एक अनड्यू प्रेशर अपोजिशन का मोदी गवर्नमेंट के ऊपर एस्टेब्लिश हो रहा था, प्रेशर क्रिएट हो रहा था, वो कम से कम प्रेशर क्रिएट अब नहीं होगा, या कम से कम यूं कहें कि हमारे अपोजिशन के हाथ से एक और मुद्दा छिन गया। दूसरी तरफ अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई पूरी दुनिया, मतलब इंडिया को नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, तो मुझे तो लगता है कि ठीक है, शुरू में प्रेशर आया हुआ था, लेकिन ट्रंप के बिहेवियर ने इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। ट्रंप के आने से पहले सोचकर देखिए, 2024 में अक्टूबर 2024 में चाइना को ट्रंप के आने का इतना जबरदस्त डर था कि 21 अक्टूबर, अगर मैं डेट सही से याद कर पा रहा हूं, 21 अक्टूबर, क्योंकि 23 अक्टूबर को जहां तक मुझे याद है मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, ये तीनों के तीनों कजान में मिले थे ब्रिक्स मीटिंग में। तो ब्रिक्स मीटिंग में जब ये मिले थे तो उससे पहले जो भी गलवान मामला था वो रिजॉल्व कर लिया गया था, डिसएंगेजमेंट हो गया था। सोचकर देखिए, हमारे लिए तो ट्रंप पॉजिटिव है कि ट्रंप ने आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, इंडिया को या चाइना को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, प्रेशर क्रिएट कर दिया आने से पहले ही कि आऊंगा और चाइना को बताऊंगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की राजनीति में हुए एक अहम घटनाक्रम की, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर बड़ा कानूनी मोड़ देखने को मिला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए कुछ टैरिफ फैसलों पर सख्त टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट किया कि कार्यपालिका की शक्तियों की भी संवैधानिक सीमाएं होती हैं। इस मामले में भारतीय मूल के वरिष्ठ वकील नील कत्याल ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने छोटे व्यवसायों के पक्ष में प्रभावी दलीलें रखीं और न्यायालय के सामने यह तर्क दिया कि आर्थिक नीतियां भी कानून और संविधान की कसौटी पर परखी जानी चाहिए। शिकागो में जन्मे नील कटियाल के माता पिता भारत से अमेरिका जाकर बसे थे। उनकी मां बाल रोग विशेषज्ञ और पिता इंजीनियर थे, और उन्होंने अपनी मेहनत से कानूनी जगत में अलग पहचान बनाई। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति या नीति से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाएं किस तरह संतुलन बनाए रखती हैं। अब जरा सोचिए, जब दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के फैसले को अदालत चुनौती दे सकती है, तो लोकतंत्र की असली ताकत कहां छिपी है? और अगर आने वाले समय में ऐसी नीतियों पर फिर बहस छिड़ती है, तो उसका असर वैश्विक व्यापार और आम लोगों की जेब पर कितना पड़ेगा? इन सवालों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही तथ्यपूर्ण और विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।